जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटे, वो ऐसी बच्चियां होती है। भाई साहब, ऐसी निकम्मी नठल्ली हमें महिलाएं नहीं स्वीकार, क्योंकि ये दोनों एक जैसी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक माता जी दोनों एक जैसी है कैसे हो जाएगी? एक दोनों एक नहीं, दोनों एक जैसी कैसे? आपने दोनों की एक फोटो रख ली, एक देश की बेटी, एक देश की बहू। अरे मेरे पत्रकार कौन? ये देश की बेटी है, ये देश की बहू है। ये आपके घर में ब्याह के आई है? किसके पुरा में ब्याह कर आई है? सचिन मीना के। अरे ये घुसपैठिया है, ये अवैध तरीकों से 36 सीमाओं से लांघ कर पता नहीं किस किस के नीचे से निकल कर ये महिला आई है। ये महिला और वो महिला, सल्यूट उन महिला को और इन महिलाओं को। ये आपने सीमा की फोटो, मैं कह रही हूँ, मेरे लिए कुत्ते की अहमियत रखते हैं। अगर मेरा कमरा नहीं होता ना तो मैं आपको ये जलाकर भी दिखा देती। मेरे लिए कुछ नहीं है सीमा एक 2 कौड़ी की गंदी महिला है। तो वैसे ही पागल हुआ पड़ा है। एपी सिंह की तो बात ही मत करो। एपी सिंह को अभी कहो कि इसका ज्योति मल्होत्रा का तू ले ले केस, ये भाग कर ले लेगा। अरे तो ले लेंगे। ज्योति मल्होत्रा के पिताजी कह रहे हैं हम पे पैसे ही नहीं है। हाँ तो अरे उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, पैसा तो वो सीमा से ले रहा है, उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, नेम फ्रेम चाहिए, वो कुछ भी करेगा, मतलब कुछ भी। देश में कश्मीर के पहलगांव में 26 लोगों की आतंकी घटना के बाद लगातार नए बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जब एजेंसियां लगातार खुलासे कर रही है तो इसी बीच एक ज्योति मल्होत्रा नाम की लड़की भी अब एजेंसी के शिकंजे में है और ज्योति मल्होत्रा से लगातार बातचीत की जा रही है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर थी, एक ब्लॉगर थी और ज्योति मल्होत्रा इस पूरे प्रकरण के बाद से बड़ी छानबीन उनके साथ की जा रही है, क्योंकि वो निरंतर लगातार पाकिस्तान में घूमती थी, वहां पर जाती थी और पाकिस्तान में उनके कनेक्शन जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और मेरे साथ गुरु आस्था माँ हैं, आस्था माँ से बातचीत करेंगे। माता जी, ज्योति मल्होत्रा जो कि अब शिकंजे में एजेंसियों के, उनसे पूछताछ की जा रही है, कैसे देख रही हैं ज्योति मल्होत्रा जो एक यूट्यूबर थी, एक ब्लॉगर थी और अब एजेंसी के शिकंजे में? आप इसकी बात कर रहे हो ना, ज्योति मल्होत्रा, सीमा, ज्योति? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। आपने दोनों फोटो एक पे? हाँ, मैंने दोनों फोटो एक पे इसलिए आज करवाई है क्योंकि ये दोनों एक जैसी है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक माता जी दोनों एक जैसी है कैसे हो जाएगी? एक दोनों एक नहीं, दोनों एक जैसी कैसे? आपने दोनों की एक फोटो रख ली, एक देश की बेटी, एक देश की बहू। अरे मेरे पत्रकार कौन? ये देश की बेटी है, ये देश की बहू है। ये आपके घर में ब्याह के आई है? किसके पुरा में ब्याह कर आई है? सचिन मीना के। अरे ये घुसपैठिया है, ये अवैध तरीकों से 36 सीमाओं से लांघ कर पता नहीं किस किस के नीचे से निकल कर ये महिला आई है। ये बहुत बड़ी घुसपैठिया, ये आतंकवादी, ये इसका चाचा, इसका भाई, मैंने आपको आगे भी बताया था, इसका पूरा परिवार आतंकवादी में और यहाँ वहाँ जाकर ट्रेनिंग लेती थी। एक 5वीं पढ़ी महिला, कंप्यूटर भी चलाती है, गाड़ी भी चलाना आती है, हर चीज़ उसको चलाना आता है। तो उसका चाचा अपना, जहाँ आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ पर ये महिला 10-10 दिन रह के आती थी, हफ्ता रहकर आती थी। तो मैं कहना चाहती हूँ, सीमा हैदर और ज्योति मल्होत्रा में कोई फर्क नहीं है। ये पाकिस्तान से आकर भारत की सारी जहाँ मंदिर है, भारत में जो तीर्थ स्थल है, ये आकर एक इसका भाई, प्यारा भाई जिसको कहती है, मुझे नहीं पता क्या है भाई, एपी सिंह के घर में नक्शा दे आया है। ठीक है, पैसे का लालच हर किसी को मारता है। अब ये लालची लोग अब नक्शे से देखकर, जाने तो उसको दे नहीं रहे बाहर, अब ये नक्शे से देखकर पाकिस्तान में बताती है कि मंदिर कहाँ पर है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, राम मंदिर कहाँ है, हमारा उज्जैन का मंदिर कहाँ है, ये सारी डिटेल देती है। और ये महिला घूम घूम कर भारत में काशी विश्वनाथ जाकर बोलती है, आज मैं पहुंची हूँ काशी विश्वनाथ, सुबह के बजे 4। ठीक, उनको बताती है कि देखो लाइनें लगी हैं। तो कहने का मतलब है, मेरी नज़र में दोनों एक जैसी है। जो मेरे देश के साथ गद्दारी करता है वो मेरी नज़र में गद्दार है भाई, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ। आप गद्दार बता रही हैं, मैं पहले से बोल रहा हूँ ये देश की बेटी है, ये देश की बहू है। नहीं, आपको एक मिनट पत्रकार महोदय होल्ड रखे, मैं आपको देश की बेटी जी चलिए बात करेंगे। आस्था माँ आज क्या खुलासा करने जा रही हैं, क्योंकि आस्था माँ लगातार सीमा हैदर पर भी बोलती आई और जो अब ज्योति मल्होत्रा का घटनाक्रम देखने को मिला है उसके बाद आस्था माँ बहुत बड़े खुलासे कर रही हैं। ये देखिए, ये है देश की बेटियां,
जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करके, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम जा रहे हैं हमला करने, हो सकता है ये मर जाती, हो सकता है ये भी शहीद हो जाती, इनकी जान निकल जाती, पर नहीं, देश, देश सर्वप्रिय, देश सबसे पहले, बाद में दुनिया, बाद में घर, बाद में परिवार। ये देश की बेटियों ने ये कर साबित कर दिखाया कि सच्ची इंसानियत की, जो अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मर मिटे, वो ऐसी बच्चियां होती है। भाई साहब, ऐसी निकम्मी नठल्ली हमें महिलाएं नहीं स्वीकार, बिल्कुल भी नहीं स्वीकार। अरे तो यूट्यूबर है ना, ब्लॉगर है, वो देश की सेना में है, ये यूट्यूबर हैं। नहीं, यूट्यूबर तो हम भी हैं। यूट्यूबर तो मैं आपको दिखाती हूँ जो 50 मिलियन वाले हैं, वो यूट्यूबर तो बेईमानी नहीं देश से करते, वो तो पाकिस्तान भाग भाग कर नहीं जाते हैं। पाकिस्तान की खूबसूरती, पाकिस्तान की जगहों को दिखा रही थी ना वो पाकिस्तान। मैं अब खूबसूरती दिखाती हूँ, ये खूबसूरती पाकिस्तान की देखी आपने। प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, पूर्व प्रधानमंत्री, बड़े क्रिकेटर हैं, आप इनकी भी तस्वीर ले। ना बिल्कुल भैया, मैं ये कहना चाहती हूँ, पर खूबसूरती बता रही हूँ पाकिस्तान की। पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त खूबसूरती है कि अपने पूर्व प्रधानमंत्री की जेल में दी जाती है। वो बेचारा अस्पताल में होता है और बोलता है मेरे बहुत दर्द है, मेरे बुरी तरह से हुआ। तो भाई, जिस खूबसूरती, जिस आप बखान कर रहे हो ना, मुझे लगता है आप पाकिस्तान वालों से मिलके आए हो। मैं पाकिस्तान से मिलकर नहीं आया हूँ। यूट्यूबर को अगर नहीं, यूट्यूबर ये भी खूबसूरती दिखाती। देखिए, मैं ज्योति मल्होत्रा आपको पाकिस्तान की खूबसूरती का एक बखान करती हूँ कि पूर्व प्रधानमंत्री की, ये भी यूट्यूबर बताती। क्या खूबसूरती पाकिस्तान में, आतंकवादी की खूबसूरती। पाकिस्तान में किस चीज़ की खूबसूरती? गरीबी की खूबसूरती। पाकिस्तान के एजेंडों के साथ मिलना, उसका धंधा करने की खूबसूरती होती है। और एक यहाँ आकर घूम घूम कर बता रही है और एक घर से बता रही। मेरी नज़रों में ये दोनों एक ही हैं। मेरी नज़रों में अगर देशभक्ति की कोई है तो मेरी ये बच्चियाँ, इसके अलावा कोई नहीं है भाई, सीधी सी बात है। धर्म के लिए कभी जात धर्म की बात नहीं होती। देश के लिए कोई जात धर्म नहीं होता, देश रक्षा करने के लिए, कि ये हिंदू है ये क्यों करे, ये मुस्लिम है, सिख। जो भारत में रहता है, जो भारतीय है, वो अपने भारत की रक्षा करेगा। और ऐसी निकम्मी निठल्ली औरतों से मैं कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं कर सकती। ये अभी जो आप हमला हुआ है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत तगड़ी वाली खबर दी हो सकता है कि इनका बीच में हाथ हो, है ना। तो भाई हाथ हो जाएगा। सीमा हैदर घर में रहती है, सीमा हैदर घर से बाहर नहीं निकलती, सीमा हैदर अपने परिवार के साथ रहती हैं, सचिन के साथ रहती हैं, अपने परिवार के बीच रह रही हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलती। ये यूट्यूबर हैं, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाती है, पूरा देश देखता है। वाह 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 वाह, ये महिला हर इशारे से बताती है, हर इशारा करती है, क्योंकि इनको एक सॉफ्ट कॉर्नर, इनका वो होता है ना, एक जब इनको सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ सिखाते हैं कि कुछ भी हो, तुम्हें अपना सॉफ्ट कॉर्नर एक रखना। ये इशारों से उनको हर चीज़ बताती है, ताला, चाबी, हर इशारा इसका ये होता है। और उसी टाइम कोई ना कोई घटना होती है, केक काटती। इस बार ये क्यों नहीं बोली? इस बार इसने क्यों नहीं ये अपना ब्लॉग बनाया है? वो रोज क्या उसका ना नचनिया उठ के नाचने लग जाती है, छमछम करने लग जाती है। देखिए तुम्हारी भाभी हो गई तैयार, तुम्हारी भाभी कैसे लग रही? चुड़ैल लग रही, भूतनी लग रही, वही लग रही है कोठे वाली जो तू वहाँ पर कर काम धंधा करके आती थी अपना पाकिस्तान में, वही तू लग रही। और इसके अलावा तू सीमा कुछ नहीं लगती, ठीक है। और तुम जैसी निठल्ली निकम्मी महिलाओं को ना काले पानी की, कम से कम काले पानी की सजा होनी चाहिए। सीमा तो सज संवर के अपने पति सचिन के लिए सजती हैं, संवरती हैं। संस्कृति जो है हमारी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तुलसी का पूजन करती हैं, हर हर श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे के जाप करती हैं। हाँ, मांग में सिंदूर लगाती हैं। तो इसको कहो आप कह दो कि 3-4 मांग निकाल के एक बिहार की लगाती है, ये भी शुरू कर दे, ये भी 3-4। अरे ये कोई भी ड्रामा करेगी, पूरी पाकिस्तान की गौ माता खा के आ गई, पूरी पाकिस्तान का सब कुछ खा के आ गई। अभी ये राधे राधे, जय जय श्री राम पे आप लोग अटके हुए हो। अभी आप लोगों के सामने राधे राधे चल रहा है। जब आप लोग चाहते हो कि देश में कोई और बड़ी घटना हो, हाँ, बहुत बड़ा अजाब हो, तो उसके बाद आपको लगेगा हाँ भाई वो आस्था माँ बोलती होती थी, हमने सुना नहीं था। कैसी मानसिकता लोग, मतलब आप अपने देश में घटना हो रहे हो, चीमा भाभी, चीमा दीदी, क्या साबित करना चाहते हो? कि वो देश में पहली एक वो बेवकूफ़ इंसान कह रहा है सीमा कट्टर सनातनी है, तो हम क्या हैं? उठाईगिरी वाले। जन्मे भारत में,
भारत की धरती पे पले, खाया पिया खेले भारत की धरती पे। हम तो सनातनी नहीं है। जो कल की वो भगोड़ी आई, जो घुसपैठिया आई तारों के नीचे से निकल निकल के, पता नहीं किसके नीचे नीचे से निकल निकल के, वो तो हो गई कट्टर सनातनी, बाकी सारे सनातन के बंदे फालतू। उन्होंने धर्म अपना लिया ना, भारत में आई, सचिन से शादी की, सचिन को पूरी तरीके से कन्विंस किया कि हाँ मैं सनातन में आने के लिए तैयार हूं, तभी तो सचिन ने कहा कि आप भारत आइए, भारत में आपका स्वागत है। उनके वकील एपी सिंह साहब ने बताया देश को, दुनिया को। तो वैसे ही पागल हुआ पड़ा है। एपी सिंह की तो बात ही मत करो। एपी सिंह को अभी कहो कि इसका ज्योति मल्होत्रा का तू ले ले केस, ये भाग कर ले लेगा। अरे तो ले लेंगे, ज्योति मल्होत्रा के पिताजी कह रहे हैं हम पे पैसे ही नहीं है। हाँ तो अरे उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, पैसा तो वो सीमा से ले रहा है, उसको सस्ती टीआरपी चाहिए, नेम फ्रेम चाहिए, वो कुछ भी करेगा, मतलब कुछ भी। ज्योति मल्होत्रा के पिताजी ने कहा है कि हमारी बेटी बेकसूर है, हमारे पास वकील करने के लिए पैसे नहीं हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यूट्यूबर जो रोज ब्लॉग बनाती थी और लाखों लाखों की कमाई करती थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ, जो पाकिस्तान से भी पैसा जाती थी तो पाकिस्तान में खर्च तो होता ही था, वहाँ से लेकर भी आती थी, तो मैं अच्छा एक बात आपने नोट किया, जब हमारे पहलगाम में हमला हुआ भाई साहब, एक आदमी ने यहाँ एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में केक लेकर आया था, पतला सा मुसलमान, एम्बेसी के अंदर ज्योति मल्होत्रा की उसके साथ भी फोटो है, उसके साथ भी जिसने पहलगाम हमले में खुशी मनाई थी, जो केक काट रहा था, तो उसके साथ भी ज्योति मल्होत्रा की फोटो। लाखों रुपए कमाने वाली, करोड़ों रुपए कमाने वाली, है ना, चड्डी बरा में स्विमिंग पूल में छलांगे लगाने वाली, और आप कहो कि पैसा नहीं उसके बाप के पास। ये तो भैया आपने मजाक ही कर दिया। ये तो कोई सोचे तो कोई मजाक कर रहा है, भी हमारे साथ तो मजाक ही हो गया। ऐसा भी कभी हुआ है कि करोड़ों रुपए कमाने वाली महिला का बाप का हमारे पास पैसा ही नहीं है? वाह भैया वाह, हजम नहीं हुई मुझे, ये बात नहीं हजम हुई भाई। आप सीमा हैदर की बात कर रही हैं, तो सीमा हैदर भी तो इन्हीं बेटियों की तरह भारत माता की जय बोलती हैं। छत से आपने देखी नहीं तस्वीर? एपी सिंह जो वकील हैं वो 15 अगस्त को जाते हैं, वहाँ तिरंगा लहरवाते हैं, वो बताते हैं कि सीमा हैदर देश के साथ है। हाँ, तिरंगा लहराते हैं, और उसको, उस महिला को, उस आदमी को, एपी सिंह को जनगण नहीं बोलना था। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक मिनट, ये उसकी जी यहाँ पर थी, अभी मैंने निकाली थी वीडियो, कहाँ गई? ये थी शायद जी, ये रही। हाँ, ये देखिए, ये इसकी लास्ट वीडियो थी, ये वाली लास्ट हमले से पहले की, 22 तारीख की। ये देखो, पढ़ो भैया जी, ये देखो। अच्छा, ये पार्ट 2 ब्लॉग सासू माँ के लिए प्यारी सी गोदरेज। हाँ, ये 22 अप्रैल की। उसके बाद हुई कोई वीडियो नहीं इसकी आई। इसकी पाकिस्तान ने इतनी बुरी तरह से, ये देख लो, इसकी कोई वीडियो आई हो भाई, दिखा दो कोई वीडियो इसकी। उसके बाद कोई वीडियो नहीं आई, अब जाकर आई। एक बार इसने वीडियो बनाकर ये नहीं बोला कि पाकिस्तान के लिए 2 शब्द ही बोल दे कि मेरे भारत पे हमला हुआ, मेरे भारत के वीर जवान मरे, मेरी बहनें विधवा। नहीं, क्योंकि हमला करवाने वाले हमें, तो कैसे बोलेंगे हम? हमने तो सब इशारे दिए, हमने तो सारी वहाँ पर खबरी दी, तो कैसे हम बोलेंगे भाई? ये बताओ मुझे पत्रकार महोदय, मैंने तो आपकी आंखों के सामने बात रख दी। अब ये इन महिलाओं को देखो, पत्रकार महोदय मेरे घर पे बैठे हो, इनके साथ उसको मत मिलाना, जिंदगी में याद रखना मेरी बात। इनकी तरह सीमा हैदर नहीं हो सकती, कोई महिला नहीं हो सकती भारत की। ये महिलाएं अपनी जगह पे है, खबरदार आज के बाद इनके साथ उन उल्टा महिलाओं का, उन गंदी महिलाओं का नाम जोड़ा, खासकर सीमा हैदर का, कभी जिंदगी में नहीं। सीमा हैदर ना इनके पैर की धूल जैसी भी नहीं है, इतनी सी धूल जैसी भी नहीं है, समझ आई? आप सीमा से इतनी नाराज, आप सीमा से, आप, ये देश रक्षक है, वो देश, वो तो अपना देश छोड़कर भाग आई, वो तो अपना देश छोड़ के भारत में क्यों भाग गई? वो क्यों भाग गई? प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए। अरे तुम्हें लगता है ये झिंगोड़ इतना सा चुपे आम की गिटक, आपको लगता है प्यार? ओ माय गॉड, ओ मेरा बच्चा छोना सा बिट्टा सा दिक्का। अरे भैया, ये प्यार ब्यार इसका कोई नहीं है। ये वहाँ पर जो काम करती थी ना, जो ये चलाती थी, ये जो क्लब में डांस करती थी, ये वो लोगों से नगद बहुत ले चुकी थी। बिरयानी वाले के पैसे बहुत देने थे, 1 लाख का मोबाइल उठा लिया था। और जो जाफर था इसका, जो मतलब आशिक था, वो इसको कहता था कि भाई मैंने 20-25 लाख दे, तो ये उसका भी पैसा लेकर उससे उधार लिया था। ये 40-50 लाख रुपया लेकर, उससे भी ज़्यादा सुनने में आता है कि ये लेकर वहाँ से भाग ली, क्योंकि इसके पास कोई रास्ता नहीं था वहाँ रहने का, वो मार देते।
वो मार देते। तो इसलिए इसको भागना पड़ा, कोई इसके लक्षण वहाँ पर अच्छे नहीं थे। यहाँ पर भी अगर किसी को चाहिए ना कोई मतलब आपके बर्थडे, बच्चे का बर्थडे हो, आपके घर में शादी हो, तो जैसे नचनिया बुलाते हैं तो आप रघुपुरा से सीमा को बुला सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन वो तो कह रहे सीमा सचिन की वाइफ, सचिन ये सीमा और वो सचिन है ना, ऐसा और ऐसा नहीं मिलता ना। कहते हैं प्यार अंधा होता है, तो प्यार मोहब्बत से प्यार हो जाता है, मम्मी का बेटे से प्यार हो जाता है। वो मम्मी की उम्र की उसकी, भाई साहब आप कैसी बातें करते हो, घर से हो क्या रहा है सीमा के, मिल के आए हो सीमा को? हम तो गए थे, दरवाजा नहीं खुला। लगता है उसने आपके सिर पे हाथ फेर दिया है ना, मुझे लगता है कि आप लोगों के कैमरामैन के और आपके सिर पे हाथ फेर दिया कि सीमा की हम तो जाते रहते हैं उनके यहाँ पे उनकी कवरेज करने के लिए। हाँ तो जाते हो, तो हमें पता लगा कि वो गलत को गलत बोलो भाई साहब, गलत को वो खुद अपने मुंह से कह रही है कि मोहब्बत सचिन की मौत और उसकी निशानी, सचिन के सीमा के प्यार की निशानी बिटिया मीरा। हाँ प्यार की निशानी, तो वो 4 नफरत की निशानी क्यों लेकर आई है? वो 4 नफरत की निशानी यहाँ आई है ना, वो आप लोगों को सब उड़ाएगी, टेंशन मत लो। वो उसका, उसके जो बच्चा है ना, उसका दिमाग पाकिस्तान का, उसके रगों के अंदर ना खून पाकिस्तान का दौड़ रहा है भाई साहब। वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो खतने वाला बच्चा है, उसकी कटी भी हुई है और सब कुछ हुआ हुआ, टेंशन मतलब वो सब्र कर रहा है, वो सब देख रहा है कि मेरी माँ के पास कितने बंदे आते हैं, सारा दिन मेरी माँ मुजरा कैसे करती है, रोज फेक वीडियो कैसे बनाती, सब देख रहा है, बच्चे सब देख रहे। प्यार की निशानी तो नफरत की निशानी बॉर्डर पे छोड़ा है, फिर प्यार की निशानी में तूने चार तो तू पीछे नफरत की लेकर आई, प्यार में एक क्यों, कम से कम तू 5 7 10 तो कर, पता लगे कि बाई गॉड सचिन का पता लगे कि सचिन ही नहीं है दुनिया में, तू 10 निशानियां कर ले प्यार की है, दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो। ये बच्चे का भी खुलासा होगा, टेंशन मत लो पत्रकार महोदय। आप हो सकता है कि कुछ, मैं नहीं हो सकता, मैं तो जिस बात पे अटल हूं मरते दम तक अटल हूं मैं। यानी आप अटल हैं कि ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं? मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे लिए ये देश की कोई कुछ नहीं लगती हैं। बेटियों का तो आज के बाद इन बच्चियों से तो नाम मत लेना जिंदगी में भी। अगर आपने इनके साथ बोल दिया ना कभी कि इनमें और उनमें, उनमें और इनमें क्या फर्क है, तो भाई साहब बस कहानी खत्म। ये महिला और वो महिला, सल्यूट उन महिला को और इन महिलाओं को। ये आपने सीमा की फोटो, मैं कह रही हूँ मेरे लिए कुत्ते की अहमियत रखते हैं। अगर मेरा कमरा नहीं होता ना तो मैं आपको ये जलाकर भी दिखा देती, मेरे लिए कुछ नहीं है सीमा। सीमा एक 2 कौड़ी की गंदी महिला है जो पाकिस्तान में फुल अय्याशी करके और भारत के मर्दों को बरलाकर उनको घर पे बुलाकर पैसे बटोरती है। वो महिला जो पाकिस्तान को खाकर मेरी गौ माता के साथ दुष्कर्म करके, ऐसी महिलाओं का ना तो भारत में और ना किसी कट्टर सनातनी, मैं चाटुकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दगड़ दल्लों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं चाटुकारों की बात नहीं, मैं कह रही हूँ कि किसी भी कट्टर सनातनी को ये महिला मंजूर नहीं है। ये महिला सिर्फ डस्टबिन के लायक है, डस्टबिन के लायक। और इन महिलाओं को हमेशा नमन है, सल्यूट है। ये मेरे भारत की बच्चियाँ, जात कोई है उसका कोई मतलब नहीं है, ये देश की रखवाली करने वाली हैं और वो देश को बर्बाद करने वाली, बर्बाद सीमा हैदर तुम्हारे देश को बर्बाद करके जाएगी। ना जाए मेरा नाम बता देना। चलिए, हमारे साथ आस्थमा हैं जिन्होंने सीमा हैदर और ज्योति मल्होत्रा पर बहुत बड़े खुलासे किए और उनका ये कहना है कि देश के साथ अगर देश की रक्षा कोई है तो वो ये 2 बेटियां हैं, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, जिन्होंने देश की रक्षा की। लेकिन उस पूरे 22 अप्रैल के प्रकरण के बाद जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मारा है, उसके बाद ना तो कोई वीडियो सीमा हैदर की पाकिस्तान के खिलाफ आई, छोटी सी भी नहीं, छोटी सी भी नहीं, ये भी नहीं कि भाई भारत की आर्मी को सल्यूट कर दे, मोदी जी के लिए 2 शब्द बोल दे कि आपने वहां पर ये करके मोदी जी बहुत अच्छा किया, मैं भी वहां पर दुखी थी। नहीं, क्योंकि जो चोर की दाढ़ी में तिनका, ये खुद चोर थी। अरे भाई ये पाकिस्तान 2 कौड़ी की जिसकी औकात है, आज बातें कर रहा है कि हम, अरे तुम्हारे घर में घुसकर मारा, तुम्हारे घर में, तुम्हारी औकात कुत्ते जितनी थी नहीं मेरे पैरों में। ये मैं देख लो, मेरे दिखा दो पत्रकार मेरा पायदान, मेरे पायदान पर भी पाकिस्तान वाले पायदान है मेरे। याद रखना, पैर पहुँच कर आता जो भी अंदर आता है, ये बात याद रखना। चलिए, आस्थमा का साफ कहना है कि देश की जो रक्षा करेगा हम उसके साथ है, लेकिन जो देश के साथ गद्दारी करेगा उसका हश्र भी बुरा होगा। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।